अदालत का जज कोई भी बने, हमें एतराज नहीं। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आईनी अदालत पर सबका इत्तेफाक पैदा हो। लाखों की तादाद में मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा, लोग बरसों फैसले के मुंतज़िर रहते हैं। मिसाक़े जमहूरियत की वजह से 18वीं तरमीम अमल में आई। आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिकें खत्म करेंगे। सबने फैसला किया था कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आसिफ जरदारी को 12 साल तक जेल में रखा, इंसाफ नहीं दिया। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई। जिन लोगों ने इदारों पर हमले किए आज वही उनकी आंखों के तारे बने हुए हैं। बानी पीटीआई को लाडलापन की वजह से रिलीफ मिलता रहा। हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा यह हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम इस सूरत होगा जब हम बुनियादी इस्लाहात करेंगे। हमें टैक्स टू GDP बढ़ाना है। हमारी मईशत जिस जगह पर मौजूद है हमें उसे इस्तेमाल करते हुए मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है। महंगाई में हमारी तवक्कुआत से ज्यादा कमी आई है। इसकी वजह से हमारी मईशत इस्तेहकाम की हालत से तरक्की की तरफ जाएगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत पॉलिसी फ्रेमवर्क और पॉलिसी में तसलसल फराहम करने के आज़म पर यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस और PTI वकील मुस्तफिन कासमी अदालत में शदीद तलकलामी। चीफ जस्टिस बरहम हो गए, उसे बाहर ले जाएं। चीफ जस्टिस की पुलिस को हिदायत। कमरा अदालत का माहौल तल्ख। वकील सैयद मुस्तफिन कासमी ने बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर भी एतराज उठाया। वकील सैयद मुस्तफिन कासमी ने कहा कि बाहर 500 वुकला खड़े हैं, हम देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। ये सब गैर कानूनी बेंच है। सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक है? बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आए और हमें बेइज्जत करें। मेरा गुनाह ये ठहराया कि मैं बर्दाश्त करता हूँ, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसके जिम्मेदार हैं। आप केस नहीं चलाना चाहते ना चलाएं। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा, आप अपने दलाइल शुरू करें। अली जफर ने कहा यानी आप मेरी बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते, अदालत कोई हुक्म जारी कर देती। माजी में वीडियो लिंक पर बानी PTI को बुलाया था, वुकला की मुलाकात भी करवाई थी। अली जफर ने कहा कि मुझे यकीन था आप बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त को मंजूर नहीं करेंगे, जिस पर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई है। तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। वकील शहजाद शौकत ने दलाइल में कहा कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है? शहजाद शौकत ने कहा कि मफाद आमा के मुकदमात में नजरसानी की ताखीर को नजरअंदाज किया जा सकता है। बानी PTI वकील अली जफर के पहले बयान देने के अल्फाज पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। चीफ जस्टिस ने अली जफर से इस्तफसार किया, आप बताएं नजरसानी फैसले के खिलाफ होती या उसकी वजूहात के खिलाफ होती? अली जफर ने कहा कि मुझे अपने तरीके से दलाइल देने हैं, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। ये बेंच कानूनी नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने भी एतराज उठा दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, PTI को रिकॉर्ड जमा कराने के लिए एक और मोहलत मिल गई। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इंट्रा पार्टी से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड FIA ली गई। FIA कोर्ट में दरख्वास्ती नोटिस हो गए। रिकॉर्ड वापस आने तक हमें वक्त दिया जाए। केस 25 अक्टूबर के बाद ना लगाएं। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स पर अदालत में कह के फैसल चौधरी ने कहा कि जब मर्जी लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन हसन तरीके से कराए, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने बारे दलाइल भी तलब कर लिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मामलत के लिए 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। अदालत की नई दरख्वास्त की कॉपी सरकारी वकील को फराहम करने की हिदायत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा। दोनों दरख्वास्तों में एक ही तरह के सवालात उठाए गए हैं। PTI
पीटीआई का आज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान। मियांवाली, झंग, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, पीर महल में दफा 144 नाफिज। मोटरवे M3 पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मियांवाली और बहावलपुर से पीटीआई के मुतअद्दिद मकामी रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया गया। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 का नफाज। रेंजर्स तैनात। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। झंग, फैसलाबाद, बहावलपुर भी 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जुम्मा को तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। रेड जोन सील। इस्लामाबाद को मुकम्मल बंद करने का फैसला। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। फैजाबाद, मारगला रोड, डी चौक, मैरिट रोड, सलीना चौक, नादरा चौक पर कंटेनर्स रख दिए गए। रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मारगला को खुला रखा गया है। मारगला रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें। एहतजाज के बायस आज रात मरी रोड को मुमकिना तौर पर बंद कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी रास्तों की बंदिश की वजह से फंस गए। अवाम को देखकर कहा, पुलिस से अवाम की सहूलत के लिए रास्ता खुलवाने आया हूं। पुलिस ने कहा कि अंदर गैर कानूनी एहतजाज हो रहा है। जैसे ही एहतजाज खत्म होगा रास्ता खोल दिया जाएगा। वफाकी वजीर रास्ता बदल कर चले गए। पंजाब में दफा 144 नाफिज करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुतफरक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी। हुकूमत ने पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी। हर शहरी को आईने पाकिस्तान एहतजाज करने का हक देता है। अदालत पंजाब में दफा 144 के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। बानी पीटीआई ने पहले ही बता दिया था कि इस तरह का सलूक रखा गया तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। हर सच्चे पाकिस्तानी की तरह मैं और मेरी फैमिली बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर जितने मर्जी झूठे पर्चे करवा लें, अब जुल्म के बादल छटने वाले हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों के हवाले से इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG पुलिस, डिप्टी कमिश्नर और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। इजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से अपना मुतय्यन करदा किरदार अदा करें। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर आज़म भी आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। हुकूमत का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से महंगा कमर्शियल कर्ज ना लेने का फैसला। वज़ारत खजाना की तस्दीक। कहा, 11% शरह सूद पर प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था, अब रकम हासिल नहीं की जाएगी। बैंक से $60 करोड़ कर्ज मुआहदा फाइनेंसिंग गैप का तखमीना पूरा करने के लिए किया था। $12 अरब फाइनेंसिंग गैप का तखमीना IMF ने आइंदा 3 बरसों के लिए लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी महंगा कर्ज हासिल करने से मना किया है। वज़ीर आज़म की वज़ीर खजाना को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। फाइनेंसिंग गैप की सूरत में दीगर जराए से कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। हुकूमत के इस इकदाम से कमर्शियल बैंक से कर्ज मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। कर्ज की दोबारा दरख्वास्त की गई तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में इस वक्त रुपए पर कोई दबाव नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुकम्मल डिजिटल बैंकिंग 2025 में शुरू करेंगे। IMF की किस्त आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक आ गए हैं, जो अब 2 माह इम्पोर्ट के बराबर है। SM फाइनेंसिंग का हजम 550 अरब रुपए अगले 5 सालों में 1.1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का हदफ है। तरसीलाती ज़र में इजाफा हो रहा है। महंगाई में कमी के असरात ज़राई पॉलिसी पर मुरत्तब होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती एक्ट में तरमीमी केस। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के बाद एक्ट में तरमीम की। तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात कम किए गए। इलेक्शन के बाद तरमीम करना गैर आईनी और गैर कानूनी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त गुजारों से बात चल रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत 23 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी।